जिस घर में रात सोने से पहले ये एक सूरत पढ़ी जाती है, वहाँ रिज़्क़ के फ़रिश्ते बोरियां भर भर कर लेकर आते हैं। ये सूरत दौलत की सूरत है। जिस घर में पढ़ी जाएगी वहाँ कभी भी गुर्बत नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी दिल से दुआ है कि आप जहाँ जाएं, जहाँ आपके कदम पड़ें, अल्लाह आपको कामयाबियाँ और खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की इस वीडियो में जो सूरत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर रात ये सूरत पढ़े इस पर कभी भी गुर्बत नहीं आएगी। और एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये सूरत दौलत की सूरत है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इसे पढ़कर अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और जैसा कि हदीस से ये बात वाज़िह भी है कि सूरत पूरी उम्मत मुसलमा के लिए एक नेमत है। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के माशी हालात कितने बदतर हो चुके हैं। महंगाई हर शख्स का जीना हराम कर चुकी है। हर घर के अंदर रिज़्क़ की, माल की तंगी है। तो हमें चाहिए कि ये सूरत जो हमें गुर्बत से बचाती है, इसको हर रात में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। तो वो कौन सी सूरत है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो जी सूरत रोज़ाना रात को पढ़कर तो देखें, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं इसके, क्योंकि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पत्थर पे लकीर है, यानी जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। इस सूरत की बरकत से घर में रिज़्क़ की बंदिश और कमी ख़त्म हो जाती है। हर किस्म के माली मसले हल हो जाते हैं। आप यकीन करें, जब से मैंने इस सूरत को अपना मामूल बनाया है, अल्लाह ताला ने मुझे बेइंतहा नेमतों से नवाजना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यकीन करें, मुझे जब इसके बारे में यानी इसके फ़ज़ाइल के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम था, तो मैं पाबंदी से नहीं पढ़ती थी। लेकिन एक दफ़ा मेरी नंद ने मुझे ये बात समझाई कि अगर मैं ये सूरत बाकायदगी से मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ूँ, तो मेरे घर में क्या, जिस घर में भी ये सूरत पढ़ी जाएगी उस घर में अल्लाह ताला नेमतों के, बरकतों के ख़ज़ाने लगा देंगे। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। जितना हो सकता है मुमकिन, कभी अगर कोई मजबूरी से नागा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं इस सूरत को अपने ऊपर लाजिम कर चुकी हूँ। और मैंने अपनी बच्चियों से भी, अपने बच्चों से भी ये कहा हुआ है कि नमाज के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद इसको लाजिम पढ़ा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इस सूरत को अपना मामूल बनाया है, मेरे घर में बेइंतहा की बरकतें, नेमतें, अल्लाह ताला के करम से हर चीज़ अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों बार जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। यकीन नहीं आता ना आपको, तो आप भी इस अमल को करके देखिए। इंशाअल्लाह आप सबको भी कैसे अल्लाह ताला नवाजना शुरू कर देगा। अच्छा जी, सूरत का नाम है सूरह वाक़िया, पारा नंबर 27 यानी 27। तो आपको ये सूरत मगरिब के नमाज के बाद रोज़ाना एक मरतबा पढ़नी है। लिहाजा साहिबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उनका ये मामूल था कि वो अपने बच्चों को भी ये सिखाते थे और ख़ासकर बच्चियों को भी पढ़कर ये सूरत सिखाते थे। ये सूरत याद करवाते थे और फरमाते थे कि जब तक ये सूरत पढ़ती रहेंगी इन्हें कभी भी फाका नहीं होगा। तो आजकल के जो हालात हैं ना, तो हमें भी चाहिए कि हम खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी ये सूरत जो है वो सिखलाएं, ताकि ये ज़िंदगी का मामूल बना लें। जब से यकीन करें ये मामूल बनाया है ना, अल्लाह के करम से कभी भी मेरे हाथ तंग नहीं हुआ है। अल्लाह के करम से मेरा जो भी रोज़ का डेली का मामूल है वो चल रहा है बेहतरीन तरीक़े से। अल्लाह ताला अपना करम हमेशा फ़रमाए हम सब पे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब के लिए भी मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों में भी रिज़्क़ के, दौलत के, बरकतों के, नेमतों के ढेर लगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियों भरे दस्तरख़ान लगाए। आमीन। हमेशा से मेरी दिल से दुआ होती है सब के लिए। तो अल्लाह ताला हमारी हर इबादत को,
ہر اچھے کام کو، ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر بہت اچھی لگے تو میرے چینل کو کر دیے گا سبسکرائب۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔